बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मछली का सालन जो हम बनाएंगे मटके में, मतलब कि हांडी में। इससे पहले आपने मछली का सालन काफ़ी बार खाया होगा और मैंने काफ़ी अलग अलग मेथड से आपको बनाना भी सिखाई हुई है। मटके में ट्राई करेंगे ना तो बाकी सारी जो फ़िश आपने खाई है अलग अलग तरीके की सारी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 किलो ली है मैंने मछली कांटे वाली। दो लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिन्हें रफली सा काट लिया है, 3 ही आलू लिए थे जिन्हें इस तरह से गोल काटा है। मछली के सालन में हमेशा आलू इस तरह का होता है गोल कटा हुआ, तो आप भी इसी तरह से काटिएगा। और बहुत कम स्पाइसेस चाहिए, जैसे नमक चाहिए 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत आप जितना पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून है गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। हाफ कप लेंगे हम ऑयल का, किसी भी कप से आप मेजर कर सकते हैं, हाफ कप लीजिएगा। डाल देंगे प्याज। ये देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें डाल देंगे टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर डिज़ोल्व हो जाए 5 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा आलू का सालन बन रहा है तब तक हम फ़िश को मसाले लगा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर फ़िश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उससे पहले भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि हमेशा मछली को अंदर से कट लगाया करें इस तरह से। ये देखिए काफ़ी जगह बन गई मसाले के लिए। अब यहाँ पर लिया मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल, उसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, 1 लीमू लेंगे, उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। थोड़ा सा अगर नमक ऐड करना चाहते हैं तो नमक ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि सालन में भी नमक था और मछली को भी मैंने नमक लगा के रखा था काफ़ी देर, लेकिन मैं थोड़ा सा चुटकी भर नमक इसमें डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को। और ये मसाला घी में या ऑयल में ही बनेगा, पानी में नहीं बनेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए ज़बरदस्त सा मसाला जो है रेडी हो चुका है। फिर इस तरह से इस कट को खोलेंगे और मसाले को अंदर फिल कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी ऐसे ही और ऊपर से भी इस तरह से मसाला लगा देंगे। इस तरह से पूरा कवर कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये फ़िश बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। बस तो ये पूरा मसाला अच्छी तरह से ख़त्म हो गया। बस आखिरी जो पीस बचा था उसे इस तरह से, ताकि मसाला वेस्ट भी ना हो। तो देखिए ये रेडी हो चुकी है। अब हम ग्रेवी को देख लेते हैं। तो हमने आलू की ग्रेवी रेडी की थी,
तो देखिए आलू की जो ग्रेवी थी वो भी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, हाफ कप के बराबर पानी डालेंगे और अब रखते जाएंगे हम मछली के पीस। पानी बस इतना ही होना चाहिए कि नीचे की लेयर तक पानी लगे, ऊपर इसके पानी नहीं आना चाहिए, ये आपको ख्याल रखना होगा। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये सिर्फ स्टीम पे हमारी जो फ़िश है वो अच्छी तरह से पक जाए। जो मछली है वो सिर्फ स्टीम पे पकनी चाहिए। फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। और पानी डालने का मेन रीज़न यही था कि जब तक हमारी फ़िश मछली ऊपर से पकती है तो नीचे का सालन ना जले। तो बस अब इसे कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और मज़ेदार सी मछली का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब ऊपर से फ़िश को निकाल लेंगे इस तरह से, एहतियात से निकालिएगा कि ये टूटे ना। तो देखिए तैयार है मछली हांडी सालन। इतना ये टेस्टी और यमी बना है, मतलब कि जैसे कि हम नॉर्मल बर्तन में बनाते हैं उससे टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। तरीका वही था लेकिन जायका बिल्कुल ही अलग है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में अगर कोई गेस्ट आ रहा हो या किसी को वैसे ही मछली खिलानी हो तो ये वाला सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और मुझे आप स्नैक पर भी अब सपोर्ट कर सकते हैं। स्नैक पर मेरी आईडी है किचन विद फलिशिया के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलती हूँ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।